हमारा टॉपिक रहेगा वाई थ्री फेस मोटर नो नीड न्यूट्रल सप्लाई। तो इसके लिए पहले हमें दो चीज़ें समझनी होगी। सबसे पहली चीज़ समझनी है व्हाट इज़ फेस, और सेकंड थिंग इज़ हमारी व्हाट इज़ थ्री फेस सप्लाई। ऊपर वाले में मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, व्हाट इज़ सिंगल फेस। तो इसके लिए हमारा आगे सिंगल फेस। तो पहले हम सिंगल फेस समझते हैं, सिंगल फेस होता क्या है। अब देखो हमारी ये अल्टरनेटिव साइकिल है, इसमें देखिए होता क्या है, एक ऐसे सप्लाई चलती है, एक ऐसे और ये ऐसे। ये एक सेकंड में हमारी 50 साइकिल बनती है, यानी कि इसको हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज़। तो इसमें होता क्या है, ये हमारा ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो हमारा पॉजिटिव रहता है और नीचे वाला हमारा नेगेटिव रहता है। तो होता क्या है कि देखो ये जो हमें ग्राफ है, ये ग्राफ हमें सीआरएमओ में दिखना है। सीआरएमओ एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमें अल्टरनेटिव करंट का ग्राफ दिखता है, जिससे हमें पता चलता है कि अल्टरनेटिव साइकिल काम कैसे करती है। तो देखो ये हमारा ऊपर वाला जो होता है, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो आगे की तरफ होता है, और जो नीचे वाला पाथ होता है इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो पीछे की तरफ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी सप्लाई इसके अंदर जाती है, मतलब ये हमारा अल्टरनेटिव साइकिल जो होती है, आगे ये जो पाथ होता है ऊपर वाला, इसमें हमारा करंट आगे की तरफ जाता है और इस वाले में पीछे का। मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ऊपर का जो पाथ है, जब हम आगे की तरफ जाते हैं वो हमारा पॉजिटिव रहेगा, और जब हम पीछे की तरफ आएंगे तो ये हमारा नेगेटिव रहेगा। तो ये तो हो गई बात सिंगल फेज में। तो सिंगल फेज में आप समझ गए हो कि साइकिल हमारी काम कैसे करती है, एक हमारा आगे जाता है और एक हमारा पीछे आता है। इसी तरह से साइकिल चलती रहती है। उसी तरह से जैसे हमारा ये मान लीजिए बल्ब है, इसको हमने एक पॉजिटिव सप्लाई दे दी और एक नेगेटिव, तो ये हमारा बल्ब फ्लो करेगा। तो सप्लाई हमारी कैसे जाएगी, ये सप्लाई हमारी आगे की तरफ जाती हुई और ये यहाँ से रिटर्न वापस ऐसे रहेगी। तो ये हमारी साइकिल ऐसे 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 हमारी चलती रहेगी। तो ये हो गया हमारा सिंगल फेज का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको सिंगल फेज़ के बारे में बताया। अब ये हमारी थ्री फेज़ साइकिल में देखिए हमारी साइकिल बनाई है मैंने। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए वीडियो ज़्यादा बड़ा जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही बना लिया। और अब मैं आपको उसको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा ये आर फेज़ चला, ये हमारा एक साइकिल इसने ऊपर बनाई, फिर एक नेगेटिव साइकिल और एक पॉजिटिव साइकिल। इसी तरह हमारा वाई फेज़ चला, वाई फेज़ ने एक हमारी ऊपर पॉजिटिव साइकिल, फिर नीचे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह हमारी बी फेज़ की भी ऐसे ही चला। अब देखिए होता क्या है, आर फेस और वाई फेस, इसके बीच का जो एंगल होता है वो हमारा 120 डिग्री फेस शिफ्ट होता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, फेस शिफ्ट होता है, ओके। अब वाई और बी के बीच का भी 120 डिग्री फेस शिफ्ट का एंगल रहेगा, और इसी तरह बी और आर के बीच भी फेस शिफ्ट का एंगल रहेगा। अब होता क्या है कि ये जो हमारा पाथ है, देखिए हमारी जो साइकिल है, इस साइकिल में क्या होगा, जब हमारा ऊपर एक फेस चलेगा तो एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। उसी बात सेम टाइम पे, जिस टाइम पे हमारा ये ऊपर फेस चल रहा है, मतलब आर फेस चल रहा है, सेम उस टाइम पे हमारा इसकी डाउनवर्ड जो साइकिल होगी, मतलब नेगेटिव साइकिल जो होगी, उस टाइम पे दो फेस आपस में आके इंट्रैक्ट करेंगे। जो इंट्रैक्ट करेंगे, ये इंट्रैक्ट जो होगा, इससे हमारा क्या होगा, ये न्यूट्रल बनाएगा, ठीक है। एक फेस हो गया और एक न्यूट्रल हो गया। जब हमारी साइकिल ऊपर की तरफ चलेगी तो वो हमारी पॉजिटिव साइकिल, और नीचे रहेगी जब नेगेटिव। यानी कि जब हमारी मोटर में, जैसे मान लीजिए ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर में क्या होता है कि मान लीजिए हमारा ये आर फेस गया, तो उस टाइम पे ये हमारा क्या करेगा, दो वाइंडिंग हमारा न्यूट्रल, दो न्यूट्रल निकालेगा। इसी तरह से जब हमारा इस मोटर में एक दो फेस जाएंगे तो उस टाइम पे वो एक न्यूट्रल निकालेगा, ठीक है। 120 डिग्री का जो फेस शिफ्ट है वो यही चीज़ बताता है कि मान लीजिए कि जैसे ये हमारा फेस गया ऊपर, तो यहाँ पे मान लो हमारा 1.5 एम्पेयर करंट चल रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे जब हम नीचे की तरफ यही चीज़ नापेंगे क्लैम्प मीटर के थ्रू, तो ये जो हमारा करंट होगा वो 0.75 एम्पेयर होगा। तो अब 0.75 एम्पेयर और 1.5 एम्पेयर, ये जो हमारा करंट है ये माइनस में 0.75 एम्पेयर रहेगा, और ऊपर वाला जो है पॉजिटिव में 1.5 एम्पेयर रहेगा। अभी 0.7 एम्पेयर प्लस 0.7 एम्पेयर, ये वाई फेस का हो गया 0.75 एम्पेयर, और बी फेस का, मतलब जितना करंट हम ऊपर दे निकलेगा हमारा वाइंडिंग पे, मान लो हमारा 1.5 एम्पेयर है, तो ये नीचे भी हमारा सेम ही निकलेगा। बस फ़र्क क्या रहेगा, ऊपर हमारा वो करंट पॉजिटिव में रहेगा और नीचे हमारा नेगेटिव में रहेगा। तो इस पॉइंट पे अगर हमारा ये ऊपर का जो हमारा ये सिंगल जो वायर चल रहा है, ये हमारा फेस का काम करेगा, और नीचे वाला हमारा न्यूट्रल का काम करेगा।
इसी तरह ये दूसरा देखिए, यहाँ पे 2 फेस हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी और वाई, ये दोनों आपस में, ये बी और आर दोनों आपस में मिले तो यहाँ पे क्या करेगा, ये पॉइंट जो है हमारा फेस का काम करेगा और इसी के नीचे वाला जो पॉइंट है वो हमारा न्यूट्रल का काम करेगा। इसी तरह अगली साइकिल में ये देखिए, यहाँ पे हमारा ये न्यूट्रल, ये जो हमारा है फेस का काम करेगा ये वाला पॉइंट, और नीचे जब 2 फेस आपस में आके मिलेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल का काम करेगा। तो इसी तरह हमारे 3 फेस वाइंडिंग में होता है, इसलिए हमें ना एक्सटर्नल न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि हम वाइंडिंग के थ्रू हमारे 2 फेज जब वो आपस में अट्रैक्ट हो, मतलब नेगेटिव साइकिल में इम्पैक्ट मतलब आपस में आके मिलते हैं तो वो न्यूट्रल बनाते हैं। और 2 फेज जब हमारे पॉजिटिव साइकिल पर रहते हैं और नीचे हमारा जो एक फेस रहता है वो न्यूट्रल रहता है, और देखिए ऊपर की साइकिल पे अगर हमारा एक फेस है तो हमारा फेस का काम करेगा, और जो नीचे की तरफ हमारे अगर 2 फेस आपस में आके मिलते हैं तो वो न्यूट्रल का काम करते हैं। इसी तरह 2 फेस जब हमारे ऊपर की तरफ आके मिलते हैं तो वो फेस का काम करते हैं, और नीचे की तरफ जो हमारा एक सिंगल फेस, मतलब एक सिंगल फेस रहता है तो उस टाइम पे वो न्यूट्रल का काम करता है। तो इसी तरह हमारी मोटर चलती है। 3 फेस में हमारी जो मोटर है उसमें क्या होता है, जो हमारी वाइंडिंग है उसके बीच फेस मतलब हमारा 120 डिग्री का फेस शिफ्ट बनता है। जब हमारी मोटर रोटेट करती है तो वो 120 डिग्री के फेस शिफ्ट के थ्रू ही रोटेट करती है, इसलिए हमें एक्सटर्नल न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वाइंडिंग में इंटरनल न्यूट्रल बनता है।